हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 013 और इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को, जिसका टाइटल होगा अवेयरनेस सर्विसेज, जागरूकता सेवाएं। लाइब्रेरी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को, जो उनकी इंफॉर्मेशन नीड है या जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में उनको अलर्ट प्रोवाइड करना, उनको अवेयर करना, ये सारी चीजें हम लोग की लाइब्रेरी की अवेयरनेस सर्विसेज में आती हैं। वो सारे टॉपिक्स हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवेयरनेस सर्विसेज क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अवेयरनेस सर्विसेज की नीड एंड पर्पस, उसका क्या पर्पस है, उसकी क्या नीड है, जिसके बारे में हम लोग लाइब्रेरी में यूजर्स को अलर्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अवेयरनेस सर्विसेज, लाइब्रेरी में कितने तरह की अवेयरनेस सर्विसेज हो सकती है। पहला है हमारे पास करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAS करंट अवेयरनेस सर्विसेज भी कहते हैं, और एक होता है नॉन करंट अवेयरनेस सर्विसेज। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक नई तरह की सर्विस है जिसका नाम है SDI, यानी सिलेक्टिव डिविनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। SDI सर्विसेज क्या होती है? दो अलग चीज है, एक करंट अवेयरनेस सर्विसेज है इंपॉर्टेंट, और एक है हमारे पास सिलेक्टिव डिविनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दो तरह की मेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज दी जाती है, जिनको हम लोग अलर्ट सर्विसेज में, ठीक है, या फिर अवेयरनेस सर्विसेज के रूप में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग चीजें देखेंगे अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में, इसका कंसेप्ट और इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। द वर्ड अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी जागरूकता या उसके बारे में कोई भी अलर्ट, इस तरह की इंफॉर्मेशन देना, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अवेयर। इट मीन्स टू बी familiar or to know or to be acquainted with. Awareness is very important for survival. Awareness of the surrounding environment help to the become a better informed person. Awareness means being familiar with the past as well as the recent and current development. देखिए अवेयरनेस क्या होता है, हम अपने आसपास के वातावरण को लेकर अगर अवेयर रहते हैं, हमारे आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में अगर हमें पता है, उनके बारे में हम लोग अवेयर हैं, वो जो भी चीजें हो रही है उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, या हमारी कौन सी घटना है जिसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट है, तो थोड़ा सा ज्यादा ये सब चीजें अगर हमें पता रहती हैं तो हम लोग अवेयर रहते हैं और अपने सोसाइटी के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह की अवेयरनेस अगर कोई यूजर है, कोई लाइब्रेरी का यूजर है, या फिर वो कोई रिसर्चर है, कोई टीचर है, कोई स्कॉलर है, अगर उसको फील्ड में, उसकी जो फील्ड है, जिस भी तरह के वो टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, जिस भी तरह की उसकी इंफॉर्मेशन नीड है, अगर उसके बारे में लेकर वो अवेयर है, जो घटनाएं घट रही हैं उसके फील्ड में, उसके सब्जेक्ट में, उसको लेकर अगर अवेयर है, तो वो उसकी बेटर इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके पास बेटर इंफॉर्मेशन हो सकती है, और वो अपना रिसर्च जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। सो अगर कोई व्यक्ति अवेयर है या उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स पे या फिर जिस भी टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है उसकी अवेयरनेस है, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट को प्रोवाइड कर पाएगा। अवेयरनेस सर्विसेज are one of the important services provided by the libraries for the enabling the user to know what is available in the area of interest. It means having a awareness of knowledge or the recent development as well as the event which are took place in the remote past. देखिए अवेयरनेस सर्विसेज में हम लोग क्या देते हैं, जो भी यूजर है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन नीड है या जिस भी टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है, जिसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पे करंट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, रिसर्च में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में उनको बताना है। कोई नई रिसर्च पब्लिश हुई है, उसी की तरफ जो उसके टॉपिक्स हैं, उसी के टॉपिक्स पे जो अलग अलग स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं, कोई नई रिसर्च पब्लिश हो रही है, कोई नई डाटा प्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये अवेयरनेस सर्विसेज है। एज वेल एज जो भी पास्ट में कुछ चीजें घटना हुई हैं जिसका उसका प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्च एक्टिविटी हो रही है उससे कोई इसका रिलेशन है, तो उसके बारे में उसको अवेयर करना। सो दो चीजें ध्यान रखनी होगी। अवेयरनेस सर्विसेज में कोई भी रिसेंट में, करंट में कोई भी नया डेवलपमेंट आया है तो उसके बारे में अपने यूजर को अलर्ट करना, उसके बारे में उसको अवेयर करना। एंड द सेकंड पॉइंट इज पास्ट में अगर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है जो उसकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन की जो इंफॉर्मेशन नीड है उसकी जरूरत है, तो उसके बारे में उसको अवेयर करना। अगर ये दो चीजें आपने क्लियर कर दी अपने यूजर को, तो आप कहलाएंगे आप अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। The awareness services help the client in updating their knowledge with the ease and accuracy without wasting the time, effort and money. अगर ये जो काम है, मतलब करंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारा काम अगर वो खुद से करता तो हो सकता था ज्यादा समय लगता, ज्यादा पैसे लगते, ज्यादा एफर्ट लगते, लेकिन इस काम को करने के लिए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, सो दैट कि वो जो यूजर है वो अपना काम और अच्छे से कर सके और इफेक्टिव वे में कर सके, ठीक है। इससे उसका टाइम बचेगा, उसका एफर्ट बचेगा और उसका समय सेव होगा, उसका मनी सेव होगा। सो जो यूजर, जो भी लाइब्रेरी के यूजर्स हैं, उनको जिस भी तरह की करंट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी उसके टॉपिक है, जो उसकी फील्ड है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उसमें जो भी उसको करंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो करंट इंफॉर्मेशन अगर आप उसको अपडेट दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें अपडेट दे रहे हैं, तो वो कहलाता है अवेयरनेस सर्विसेज। द क्लाइंट्स आर आल्सो केप्ट अवेयर ऑफ द एक्सेस ऑफ द लाइब्रेरी। इवन मोर these services has the effort to creating an image of the library as active सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट। अगर ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक
एक बेहतर तरीके के इंफॉर्मेशन सर्विसेज या बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन नीड अपने यूजर्स को आप प्रोवाइड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। अवेयरनेस सर्विसेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अवेयरनेस सर्विसेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? इसमें होता है रिव्यूइंग एंड स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और स्कैन करना, और उस स्कैनिंग से या फिर रिव्यूइंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जो भी क्रस्ट मिला, जो भी एब्स्ट्रैक्ट आया, वो आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराएंगे। सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय कंपेयरिंग देम विद द नीड ऑफ द इंटरेस्ट ऑडियंस, जो भी आपका ऑडियंस है, जिस भी तरह के यूजर्स आपकी लाइब्रेरी में है, उसका वो कौन कौन से तरह के यूजर आइटम्स को या फिर कौन कौन से तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज में वो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन कौन से हैं जो आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके बारे में सिलेक्शन करना। द लास्ट इज सेंडिंग इंटीमेट और नोटिफिकेशन ऑन द इंटेंडेड ऑडियंस ऑन द आइटम ऑफ देयर इंटरेस्ट। अगर उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन नीड है, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन नीड से रिलेटेड कोई भी नया इंफॉर्मेशन अपडेट आया है, कोई नई रिसर्च पब्लिश हुई है, कोई नया डाटा प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके बारे में अपने यूजर्स को प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन। ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में अवेयरनेस सर्विसेज, अलर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 3-4 काम आपको अपनी लाइब्रेरी में करने पड़ेंगे। ठीक है, सो इन कंक्लूजन हम लोग क्या कह सकते हैं? अवेयरनेस सर्विसेज क्या है? अवेयरनेस मींस नोइंग अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट in the field of which the individual's work associated with the work is or is associated with। कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ? अवेयरनेस का मतलब हुआ कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी उसकी फील्ड में आ रहा है, जहां भी वो काम कर रहा है, जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ वो इन्वॉल्व है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी नया डेवलपमेंट आ रहा है तो उसके बारे में उसको अवेयर करना, ये कहलाता है हमारा अवेयरनेस। सो अवेयरनेस सर्विसेज क्या होगी? इसमें करंट में जो भी तरह की सर्विसेज हैं या करंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, CS जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एज वेल एज नॉन करंट अवेयरनेस सर्विसेज। हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस सर्विसेज देखेंगे तो वहां पे करंट अवेयरनेस सर्विसेज और नॉन करंट अवेयरनेस सर्विसेज के बारे में देखेंगे, तो वो दोनों चीजें क्या होती हैं इसमें बारे में समझेंगे। These services involve the looking for the content, the new published document, selecting items from the information according to the need of the client and the information inform them। हमारी लाइब्रेरी में जो भी तरह के, जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जो भी नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो भी नई रिसर्च पब्लिश हो रही है, अब कोई यूजर होता है, कोई रिसर्चर होता है, वो सारी चीजें नहीं पढ़ सकता, उसके पास टाइम लिमिटेड है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। सो ये जो काम है, ये रिसर्च, ये हमारी जो लाइब्रेरी के स्टाफ्स हैं वो कंडक्ट करते हैं। वो बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में अपना रिव्यू लिखते हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, और जो भी यूजर्स होता है उन पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने की जगह वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही ये चीज क्लियर कर सकता है कि मुझे ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि नहीं। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद वो क्लियर कर सकता है कि मुझे कौन सा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, कौन सा पब्लिश आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा नहीं। इससे उसका समय बचेगा, उसका टाइम बचेगा, उसका पैसा बचेगा, सो दैट कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके। सो ये था हमारा करंट अवेयरनेस सर्विसेज का कंसेप्ट और मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है अवेयरनेस सर्विसेज के नीड एंड पर्पसेस। हमारी अवेयरनेस सर्विसेज का क्या नीड है, क्या पर्पस है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ये काम किया जाता है। The library has a primary responsibility for providing awareness services and ensuring them the clients are well informed as well the latest development in the area of interest। उसका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन नीड है, उस इंफॉर्मेशन नीड के अकॉर्डिंग या फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो भी यूजर का है, उसमें क्या रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, क्या नया डेवलपमेंट आ रहा है, क्या नया ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में उसको अवेयर करना हमारा अवेयरनेस सर्विसेज कहलाता है। द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो क्यों प्रोवाइड की जाते हैं, इसके 3-4 रीजन है। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द लिटरेचर। किसी भी टॉपिक पे लेकर आजकल बहुत सारा लिटरेचर लिखा जा रहा है। अब वो सारा लिटरेचर एक यूजर पढ़ पाएगा एक ही रिसर्च की एक्टिविटीज में, ये पॉसिबल नहीं है। सो उसको 15-20 आर्टिकल्स पूरे कंप्लीट 200-300 पन्नों के ना पढ़ने पड़े, इसके लिए जो लाइब्रेरियंस हैं वो ये काम करते हैं, वो आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में जो भी रिसर्च एक्टिविटीज पब्लिश हो रही हैं डेवलपमेंट रिसेंट में, उनको लिस्टिंग बनाते हैं, उनकी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, और वो सारी चीजें अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। यूजर उन सभी तरह के पब्लिश डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेता है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उसको क्लियर हो जाता है कि मुझे कौन सा लिटरेचर डिटेल में पढ़ना है, कौन सा नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर आ गया है, ठीक है, बहुत सारे लिटरेचर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो कोई भी यूजर्स अपना सारा लिटरेचर नहीं, मतलब अपने फील्ड का, अपने इंटरेस्ट का, अपनी जो रिसर्च एक्टिविटीज है उसका पूरा लिटरेचर नहीं पढ़ सकता, सारे लिटरेचर नहीं पढ़ सकता। सो उसको कुछ ही लिमिटेड लिटरेचर्स तक पहुंचाया जाए, या कौन सा लिटरेचर अच्छा है, कौन सा नहीं है, किसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दी है, किसमें नहीं दी है, इन सब चीजों के बारे में जो रिसर्चर्स होते हैं, जो लाइब्रेरीज होते हैं, वो काम करके अपने यूजर्स को अपडेट करते हैं, और यूजर्स फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के उस तरह के लिटरेचर्स को वो एक्सेस कर सकता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट।
बहुत तरह के फील्ड डेवलप हो गए, आजकल सब्जेक्ट्स इतने सारे डेवलप हो रहे हैं, नए नए तरह के सब्जेक्ट डेवलप हो रहे हैं, बहुत तरह के स्पेशलाइज्ड फील्ड डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी फील्ड्स में सभी तरह के रिसर्चर्स का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, वो सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को, सभी तरह के जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उनको नहीं पढ़ सकते। तो जो भी उनका फील्ड है, जिस भी तरह के फील्ड के एक्सपर्टीज है उनके अंदर, या जो भी उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो उसको चूज कर सकते हैं। और ये जो चूज करने का काम होगा वो लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज, लाइब्रेरी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही बहुत सारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो उसको चूज कर सकते हैं। इन फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई-गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई-गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।